हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज 18 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्यारे दोस्तों, मुझसे आप अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू मेरा अनलॉक कोड है, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा और इससे मेरे क्लासेस आपको सारी की सारी फ्री में दिखाई देंगी। अनअकैडमी पे क्लासेस का टाइम रात को 9:30 बजे और एक रात को 11:30 बजे होता है। आप इन क्लासेस को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। और स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल करने से अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो भी आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा में कितनी नई मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाओं को मंजूरी मिली है? तो हरियाणा में नई मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाओं को मंजूरी मिली है टोटल 8, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस जिले में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कल्चरल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है हरियाणा के धर्म क्षेत्र में, यानी कि कुरुक्षेत्रा में। यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा, केंद्र सरकार की तरफ से, या यूं कहिएगा जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री है उनका नाम है जी किशन रेड्डी। उनके साथ ही अभी हरियाणा में पर्यटन परियोजनाओं पे विस्तार की चर्चा हुई, उसमें जो है नॉर्थ जोन का कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र में स्थापित करने के लिए जो है वो मंजूरी मिली है। अच्छा सर, वर्तमान में नॉर्थ जोन का कल्चरल सेंटर है ये कहाँ पे है? तो वर्तमान में पड़ता है ये पंजाब के अंदर है, ये याद रखिएगा आप लोग। पंजाब के पटियाला के अंदर है नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर। और अब जो है इसे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कहाँ पे? इसे कुरुक्षेत्र के अंदर। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, एक आपको मैं स्लाइड दिखाता हूँ। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में जो स्थापित किया गया म्यूजियम है उसको भी थोड़ा सा विस्तार किया जाएगा उसका भी। अच्छा, कुरुक्षेत्र में जो स्थापित होगा अत्याधुनिक तकनीक से होगा ये म्यूजियम, और ये विश्व स्तरीय म्यूजियम होने वाला है। अच्छा जी, इसके अलावा जो हरियाणा का पिंजौर है, पिंजौर में भारतीय संगीत पे आधारित म्यूजियम बनने वाला है। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में म्यूजियम, महेंद्रगढ़ के हेरिटेज सर्किट व राखी गढ़ी और आदि बद्री सरस्वती परियोजनाओं के संबंध में भी जो है ना विचार विमर्श किया गया है। मतलब यहाँ पे भी जो है ना ये आपके नए म्यूजियम, तो आप लोगों को फिलहाल के लिए तो कुरुक्षेत्र का म्यूजियम याद रखना ही रखना है। के अलावा आपको याद रखना है पिंजौर में भारतीय संगीत आधारित म्यूजियम बनेगा, बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह महल में म्यूजियम, और महेंद्रगढ़ के हेरिटेज सर्किट और राखी गढ़ी और आदि बद्री वाली परियोजनाओं को भी आपको याद रखना है। अच्छा, के अलावा यहाँ पे एक घोषणा और भी हुई है। हरियाणा के अंदर जो है एक सूरजकुंड मेला लगता है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। इस बार तो हालांकि कोविड-19 की वजह से वो 35 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया। तो लास्ट जो मेला था वो सूरजकुंड का नहीं हुआ था। लेकिन बात ये है कि आगे इन फ्यूचर जब वो मेला होगा तो उसको और ज्यादा विस्तार किया जाएगा, जिससे जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा की पहचान बन सके। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है डियर। और जी किशन रेड्डी आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है केंद्रीय पर्यटन मंत्री। अगला सवाल रहेगा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई वित्त वर्ष 2019-20 की रेटिंग में हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने देश भर के अंदर जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 41 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की परफॉर्मेंस के आधार पे जो है ना 2019-20 की रेटिंग में हरियाणा वितरण, जैसे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, उसमें जो है ना हरियाणा का दूसरा स्थान है। और हरियाणा के इतिहास में हरियाणा डिस्कॉम का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी माना गया है, यूं कहिएगा। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 9वीं डिस्कॉम इंटीग्रेटेड रेटिंग जो है ना ये जारी की है। इस पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। और हरियाणा को इसके अंदर जो है ए प्लस ग्रेड है, दक्षिण हरियाणा वितरण निगम को ए प्लस और उत्तर हरियाणा को ए ग्रेड जो है वो मिला है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये ऐसी रेटिंग जो है ना ये सबसे पहले देश में 2012-13 में दी गई थी। अच्छा सर, आपने हरियाणा तो दूसरा कहा, लेकिन पहला किसको मिला है? तो पहला मिला है गुजरात की चारों कंपनियों को। गुजरात के अंदर 4 कंपनी है, उसको मिला। जैसे हरियाणा में मेन 2 है आपकी, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो आपको राज्य याद रखना है, तो ओवरऑल गुजरात नंबर 1 रहा है और दूसरे नंबर पे हमारा हरियाणा रहा है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा।
तो चलिए डियर, अगले सवाल की ओर पहुंच जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अच्छा, इस बिजली से रिलेटेड बात यह है कि महारा गांव जगमग गांव योजना है, अगर आपको याद आ रही हो तो कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से उसे शुरू किया गया था, ठीक है। और साल 2015 में उसे शुरू किया गया था गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली देने के लिए। और अब तक हरियाणा के 10 ऐसे प्रॉपर जिले बन चुके हैं जिनके अंदर ये 24 घंटे या महारा गांव जगमग गांव योजना को पहुंचाया जा चुका है। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना को तैयार किया जाएगा? छोटे उद्योग इन द सेंस, एक तो देखो स्मॉल, एक मीडियम और एक आपका जो होता है कि उससे हायर वाले एग्जाम्पल से जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है ना व्यापार कर लेते हैं। छोटे उद्योग एक स्वयं सहायता समूह हो सकता है, चाहे वो डेयरी उद्योग हो सकता है या कोई और आपका उत्पाद का उद्योग हो सकता है। और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी योजनाएं बहुत जरूरी होती है सरकार की। इस योजना का नाम है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की योजना होगी। इस योजना का मतलब ये है कि उस क्षेत्र का या उस ब्लॉक का कोई एक प्रोडक्ट जो है ना, उसका केंद्र सरकार या हमारी हरियाणा सरकार, ये सरकारें क्या करेगी, एक नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे विस्तार करेगी कि देखिएगा भैया, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये यहाँ की विशेष पहचान है। जैसे जीआई टैग होता है ना आपका, जीआई टैग उस क्षेत्र की विशेष पहचान होती है। कुछ ऐसे ही वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत जो है ना, उस क्षेत्र की जो वो छोटा सा आपका प्रोडक्ट होगा, वट एवर प्रोडक्ट होगा, उसका जो है ना विस्तार करेगी। और हरियाणा की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना देश भर में एक मॉडल योजना बनी है। ऑलरेडी हरियाणा में पिछले साल एक योजना चलाई गई थी, अगर आपको मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को शायद याद भी होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि हरियाणा के 22 जिले हैं, तो 22 जिलों में से हर एक डिस्ट्रिक्ट का कोई एक प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल से मान लेते हैं हम लोग कि कुरुक्षेत्र साइड के आलू बड़े फेमस है, तो आप कुरुक्षेत्र के आलू जो है ना वो एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आ गया। और उससे रिलेटेड स्टोर हाउस वगैरह बनाए जाएंगे वहां पे, और उसका जो है विश्व स्तर पे पहचान करने के लिए सूचना एवं प्रसारण विभाग उसके बारे में बात करेगा, ठीक है। हरियाणा राज्य सरकार ने जो है 137 ब्लॉक में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की योजना बना रही है फिलहाल के लिए, ठीक है। इसमें कॉमन सर्विस है, लैब टेस्टिंग है, पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, अकाउंटेंसी है, ऐसी सुविधा जो है वो बनाई जाएगी यहाँ पे। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है यहाँ से, ठीक है डियर। जैसे एग्जाम्पल से ये प्रोडक्ट के अंदर आपका जरूरी नहीं कि खाने वाले ही आए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोग हाथ से बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से जो है ना, ये छाबड़े बनाना, कॉटन चंदन की मालाएं बनाना, ये लुप्त हो रही हैं। छाबड़े बनाना या ये जो मनके बनाते हैं या माला बनाते हैं, ये धीरे धीरे बहुत ही कम परिवार रहते जा रहे हैं। तो ऐसे हस्तशिल्पकार जो हैं, जो आज भी गांव में रहते हैं, इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे जो है ना, ये वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना तैयार की जा रही है हरियाणा के अंदर। अच्छा, इसकी घोषणा किसने की है? हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। अगला सवाल हमारा क्या होगा कि किस पोर्टल पे हरियाणा सरकार ने किसानों को खेती योग्य वाली खाली जमीन का भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है? कौन सा पोर्टल है जिसपे किसानों को खेती योग्य है, तो खेती योग्य लेकिन जमीन खाली पड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है ना वो नेसेसरी कर दिया है? तो इसका सही आंसर रहेगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करने वाली जो आपका पोर्टल है वो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ए ऑप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है ना, इसके ऊपर क्या है, खेती वाली जमीन का भी पंजीकरण करवाना पड़ेगा। उस जमीन को खाली अगर पड़ा है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो है ना काम करेगी हरियाणा में हरियाणा अतिरिक्त उपयोग केंद्र, जिसको हरसेक कहते हैं, ये जियो टैगिंग करने का काम करेगी, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले इसी पोर्टल पे वही लोग रजिस्ट्रेशन करवाते थे जिसको अपनी फसल को एमएसपी पे बेचना होता है। लेकिन अब तो जो है इसके ऊपर हर एक व्यक्ति को जमीन का जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हरसैक जो है इसमें सहायता करेगा। हरसैक का फुल फॉर्म हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। ये हिसार की एचए यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा क्या होगा कि हरियाणा सरकार ने आईएएस अजीत बालाजी जोशी को किस जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? कौन से जिले का? इस जिले का नाम है पंचकुला, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से आईएएस अधिकारी और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी, इनका पूरा नाम है, इनको इनका वर्तमान कार्यभार तो है ही है, के अलावा पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बना दिया।
अभी आपको मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि पंचकुला जो है ना वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में शामिल हो गया है। एक हरियाणा के अंदर गुरुग्राम है, दूसरा हरियाणा के अंदर फरीदाबाद है, तीसरा अब हरियाणा के अंदर जो है वो पंचकुला भी आ चुका है। इस करके इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं अजीत बालाजी जोशी, जो कि पंचकुला के बना दिए गए। ये तो बात आप याद रखना। पंचकुला के टिक्कर ताल में अभी रिसेंटली जो है ना 20 जून 2021 को कुछ पर्यटन गतिविधियों का भी शुभारंभ किया गया था मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आप लोगों को शायद याद होगा। वहां पे पैराग्लाइडिंग क्लब वगैरह खोला गया है, मोटर बोट के लिए भी वहां पे जो है ना वो झील के अंदर सुविधा दी गई है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से याद रख लेनी है। मिल्खा सिंह का अभी रिसेंटली जो है वो देहांत हुआ है। मिल्खा सिंह के नाम पे ही पैराग्लाइडिंग क्लब का नाम रख दिया गया। और बात पंचकुला की यह है कि पंचकुला को हरियाणा का पेरिस जैसा शहर बनाने का सपना देखा था चौधरी भजन लाल ने। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। और पंचकुला की बात है, पंचकुला के अंदर एक यादविंद्र गार्डन है जिसका निर्माण किया था फिदई खान ने। पंचकुला के अंदर पिंजौर के अंदर फिल्म सिटी बनाने की भी बात है। पंचकुला के अंदर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो मोरनी पहाड़ी भी यहीं पे ही है। ये बात भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है डियर। तो अगला सवाल हमारा क्या हो जाना चाहिए? अगला सवाल है कि हरियाणा की किस जगह 100 करोड़ की लागत से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा? 100 करोड़ की लागत से हरियाणा के अग्रवा में एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपए आएगी। महाराजा अग्रसेन का मूल मंत्र था 1 रुपया 1 ईंट। इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और अग्रवा के अग्र विभूति स्मारक में कुल देवी आद्य महालक्ष्मी देवी 10 एकड़ भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अभी आप मुझसे पूछे कि अग्रवा के अंदर जो मंदिर है सर वो किसका है, मतलब उसमें एक्चुअली जो है गर्भगृह में किसकी पूजा होती है, तो महालक्ष्मी देवी की पूजा होती है। वो 10 करोड़ रुपए के, सॉरी 100 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ भूमि में जो है एक और भव्य मंदिर बनाया जाएगा। ये बात भी आप याद रखना। कुछ फैक्ट आप अगर आपको बताऊं तो मंदिर की ऊंचाई 108 फीट होगी, जो विश्व का पहला और ऐतिहासिक आद्य महालक्ष्मी जी का मंदिर होगा, मतलब इतनी ऊंचाई वाला। और मंदिर का आकार श्री यंत्र के आकार का बनाया जाएगा। इसमें 108 किलो चांदी, आद्य महालक्ष्मी की प्रतिमा 108 किलो चांदी के सिंहासन पे स्थापित की जाएगी। तो 108 को थोड़ा सा यहाँ पे जो है वैल्यू दिया जाएगा। कुछ इस टाइप का जो है ना एक प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार जो है वो कर दिया जाएगा या मंदिर बनाया जाएगा। खैर वो तो बात आपको याद रखनी है। हरियाणा के किस समाचार पत्र का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है दैनिक भास्कर का नाम, ठीक है ना। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में अपनी 21वीं वर्षगांठ के अवसर पे दैनिक भास्कर ने वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए एक महाअभियान की रथ यात्रा निकाली थी। 14 दिन पहले इस रथ यात्रा को अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाई थी। 1680 किलोमीटर के सफर के बाद बहुत सारे शहरों से गुजरी थी और पानीपत में इस यात्रा को पूरा किया था। इस मुहिम के लिए दैनिक भास्कर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, क्योंकि प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन और कोरोना मुक्त हरियाणा को लेके ये दैनिक भास्कर का सबसे बड़ा अभियान था, या यूं कहूंगा महाअभियान था ये। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ इस लेक्चर को तो मैं समाप्त करता हूं और आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि हरियाणा के किस एकमात्र आर्चरी खिलाड़ी का पैरा ओलंपिक टोक्यो में चयन हुआ है? बता सकते हैं तो बताइए इसका आंसर। और अगर आप लोग सच में पढ़ते हैं तो हरियाणा के कुल 31 खिलाड़ियों का सिलेक्शन ओलंपिक में हुआ है। तो अगर वक्त है आपको तो आप इन 31 का नाम लिख देंगे तो मजा आ जाएगा। इसमें आपकी रिवीजन गजब की हो जाएगी। और जो बच्चा लिखेगा उसको तो मैं दिल से पहले ही सलाम करता हूं, क्योंकि एक वाकई मेहनत वाला काम होगा ये वाला। चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते रहना प्यारे बच्चों आप लोग।